एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो चैप्टर और जिस क्लास को हम कवर करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये आईसीएसई में भी ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से है। तो आइए बात करते हैं बेसिक से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बात करता है इलेक्ट्रोलाइसिस की, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर भी है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हम अगर बताना चाहें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मीन्स इलेक्ट्रोसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अगर इससे हम जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब ब्रेकिंग in presence of electricity, presence of electricity। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ एनोड और मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिक इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं मतलब करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है बैटरी के बाहर करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो जैसे ही हम यहां से करंट पास करवाएंगे मतलब बैटरी बंद करेंगे तो यहां से करंट पास होना स्टार्ट होगा और एनोड से आगे बढ़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि अपने मॉल्टेन या लिक्विड स्टेट में रहेगा, अगर हम इसकी बात करें और हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे NaCl है, तो जैसे इससे करंट पास करेगा ये ब्रेक करेगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड ये टूटेगा, ब्रेक करेगा Cl माइनस और Na प्लस के फॉर्म में। और यहाँ जो कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है Na प्लस उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस या एक केमिकल तरीके से करंट पास किया जाएगा। ये वही प्रोसेस है जो आपके बैटरीज में होता है। आप उसमें देखते हैं कि आप उसके अंदर एक केमिकल भरा होता है, एक प्लस साइन होता है, एक माइनस साइन होता है। जैसे हम उसे सर्किट से क्लोज करते हैं वो करंट लगातार पास करता रहता है और फिर इसके बाद जैसे ही वो करंट पास उसकी केमिकल खत्म हो जाती है वो करंट पास करना बंद कर देता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। 2 टाइप के बेसिक सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है डैनियल सेल। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने होंगे, बट इस साल उसमें से हट चुका है, फिर भी एक बेसिक आइडिया जरूर ले लेते हैं। 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, सबसे पहला है डैनियल सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो अगर हम डैनियल सेल की बात करते हैं तो डैनियल सेल अगर एक नॉर्मल रिएक्शन कहें हम जो कि कैथोड और एनोड पे एक साथ हो रहा है और वो रिएक्शन अगर ये हो, ठीक, तो डैनियल सेल जो होता है, डैनियल सेल हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो डैनियल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपका बेसिक रिएक्शन तो इसके लिए भी यही होगा। और गैल्वेनिक सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट होगा, तभी वो गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं पता है तो आइए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जो इसके पहले आपने डायग्राम देखा था उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आइए बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की इन ब्रीफ। अब अगर एक गैल्वेनिक सेल की हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि गैल्वेनिक सेल भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है।
अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, अगर हम बेसिक बात करें तो ये गिब्स फ्री एनर्जी से, कैपिटल जी से अपने आप को रिलेट करता है। पर अगर बेसिक लैंग्वेज में हम स्पॉन्टेनिटी की या स्पॉन्टेनियस क्या होता है इसकी बात करें, तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब बिना टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई किए बिना, या एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए वो रिएक्शन अपने आप से कंटिन्यू हो सके, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो एक रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एक रिडॉक्स कपल होता है। रिडॉक्स कपल का मतलब होता है रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दैट इज RE stands for reduction and OX stands for oxidation। ये दोनों रिएक्शन मिलके रिडॉक्स कपल बनाते हैं। अब रिडॉक्स कपल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक आपकी जानकारी के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब अगर आप लोग जानते होंगे, ये आपने बहुत बेसिक पढ़ा होगा, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जानकारी तो आपके पास हमेशा से रही होगी। बट अब जब हम लोग बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। अब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या होता है आइए जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो यहां हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऑलवेज हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहीं हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहीं हो रहा होगा तो वहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन का प्रोसेस कहीं हो रहा होगा तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, +1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस रिएक्शन को ब्रेक करेंगे, दैट इज Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जो कि अभी ऊपर गया है तो आप देख सकते हैं ये जो जिंक है, जिंक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम कॉपर की बात करते हैं, दिस वन कॉपर, सॉरी, तो यहां 2+ से 0 चार्ज हो जा रहा है, मतलब एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं Zn - 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 प्लस। और इसको अगर हम लिखते हैं तो यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है Zn में, सॉरी Zn में, यस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जैसा कि हमें पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में। तो ये रिएक्शन जो होगा ये होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि ये हाफ रिएक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है और ये सिर्फ आधे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और इसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ। तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करें तो हमारा ओरिजिनल रिएक्शन आ जाए। अब देखिए यहाँ इसको भी ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड आता है Zn प्लस Cu2 प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट गिव्स
दैट गिव्स दिस। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमें ये पता है कि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और वहां पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे हमारे ओरिजिनल रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज कौन सा बना रहा है, कॉपर। तो कैथोड पे जैसे ये जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रिडक्शन वाला पार्ट होता है वो होता है कैथोड पे विच इज नेगेटिवली चार्ज, और जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है वो होता है एनोड पे। तो रिएक्शन एट एनोड इज द ऑक्सीडेशन हाफ और रिएक्शन एट कैथोड इज रिडक्शन हाफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। तो अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, जो कि आप लोग ने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूं। एक छोटा सा डायग्राम ही बनाया जाएगा यहाँ पे, ये जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम था। तो जब हम इसमें से करंट पास करना स्टार्ट करते हैं तो यहां से, दैट इज एनोड से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन ले जाया जाए, मतलब इनके पोटेंशियल में अलग अलग कितना डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इनिशियली अगर हम यहाँ सेल को क्लोज कर दें, मतलब करंट पास ना करने दें, तो यहाँ के पोटेंशियल, मतलब एनोड के पोटेंशियल और कैथोड के पोटेंशियल में जितना डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड ही होगा, बट जब आयंस की कंसंट्रेशन 1 होगी। तो इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं। तो जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ई से डिनोट करते हैं वो होता है डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंस ही होता है पोटेंशियल ऑफ एनोड और कैथोड में, बट कंसंट्रेशन ऑफ आयन शुड बी यूनिटी। मतलब जो रिएक्शन अभी आप लोग ने देखा था उसमें जिंक का कंसंट्रेशन और कॉपर का कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए, 1 मोल और 1 ग्राम। तो अगर इस हिसाब से हम लोग ई ऑफ सेल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अगर इसको हम पोजीशन के हिसाब से लिखें तो कैथोड इज ऑलवेज ऑन द राइट, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, तो अगर हम इसे और बेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं ई जेड एन 2 प्लस अपॉन जेड एन माइनस ई Cu2 प्लस Cu2 प्लस अपॉन Cu, क्योंकि ये रिएक्शन आपका एनोड, आई जस्ट रोट द अपोजिट, ई Cu2 प्लस बाई Cu माइनस ई Zn2 प्लस अपॉन Zn, क्योंकि ये रिएक्शन आपका कैथोड पे हो रहा है और ये रिएक्शन आपका एनोड पे हो रहा है। अब बात करते हैं हमको जब मेजर करना हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि आप सबको पता है अगर हमको किसी चीज़ का ओरिजिनली मेजरमेंट करना होता है तो हमें एक बेस यूनिट चाहिए होती है। बेस यूनिट मतलब जिसको हम बेस मान के आगे उसका मल्टीपल ले सकें या मान सकें कि इस बेस के हिसाब से इसका इतना है। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिलेटिवली किसके रिलेटिव हम निकाल रहे हैं ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमको दो एलिमेंट के आयंस लेने होते हैं, जिसमें से एक हमेशा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बेस को, मतलब हाइड्रोजन के पोटेंशियल को 0 माना जाता है। इसका पोटेंशियल इतना कम है कि इसको 0 माना जाता है और बाकी किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। सो लेट अस कंसीडर कि हमने प्लैटिनम का
निकालना है पोटेंशियल। तो अगर हम रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो H प्लस गेट्स कन्वर्टेड इनटू H, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद, एंड प्लैटिनम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लैटिनम में। तो जो ये रिएक्शन हो रहा होगा ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ, और ये वाला रिएक्शन हो रहा होगा रिडक्शन हाफ। तो जैसा कि आपको पता है रिडक्शन हाफ हमेशा कहां पे होता है, कैथोड पे, कैथोड, और ऑक्सीडेशन हाफ आपका कहां पे होता है, एनोड पे। तो अभी अभी हमने बात की थी E ऑफ सेल इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, और E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। आपको कैथोड एनोड का किसी किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल दिया रहेगा, या फिर E ऑफ H प्लस बाई H माइनस E ऑफ Pt प्लस बाई Pt, दैट इज प्लैटिनम। तो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि 0 माना गया जैसा आपको बताया है, और जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो प्लैटिनम का ही होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम मेजरमेंट करते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इस रिएक्शन को हमें लिखना होगा तो कैसे लिखा जाता है उसकी बात। तो अगर हमने माना कि ये रिएक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स सेल के रिएक्शन को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, एनोड पहले लिखा जाता है, दैट इज Pt प्लस बाई Pt। ये डबल जो लाइन है ये डिनोट करता है आपका सॉल्ट ब्रिज, और फिर दूसरा रिएक्शन जो हो रहा है H प्लस बाई H, ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये राइट और लेफ्ट को जस्टिफाई किया जाए तो देखिए आपका ये H प्लस लिखा गया है राइट में और ये लिखा गया है लेफ्ट में। राइट में आपका हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट में हमेशा आपका क्या होता है, एनोड होता है। तो यहाँ से भी ये जस्टिफाई हो रहा है। कभी कभी आपको आपके क्वेश्चंस में यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया रहेगा 0.01 m, कैपिटल M डिनोट्स मोलैरिटी, और ऐसे ही प्लैटिनम का भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा। अब इसके बाद बात आती है नॉन स्टिक इक्वेशन की, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इन द सेम प्लेस, द केमिस्ट्री क्लासेस। In 3 days, I will be posting another video of electrochemistry. Till then, keep liking, keep watching, keep learning, share and subscribe with your friends. Signing off. Bye bye.